आपके शरीर का तकरीबन 2% वज़न आपके जिस ऑर्गन में है, जो आपके शरीर के 500 के आसपास फंक्शंस को करने में हेल्प करता है। अगर उसमें कोई दिक्कत आए और आपको पता ही ना चले तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि उसमें आई किसी दिक्कत से जुड़े शुरुआती लक्षण क्या होंगे? अगर उसमें कोई समस्या ऐसी है जिसे आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो उसका इलाज क्या होगा? हम बात कर रहे हैं लिवर की। लिवर से जुड़ी बहुत सी समस्याएं आजकल देखने को मिल रही हैं, जिसमें फैटी लिवर, लिवर सोराइसिस और ना जाने कितने रोग हैं जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं। लिवर से जुड़ी बातों को लेकर आज हम आए हैं डॉक्टर अभिजीत चौधरी के पास, जो सीनियर डायरेक्टर एंड एचओडी हैं एचबीपी सर्जरी एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन बीएल के। तो सर, पहला सवाल मैं आपसे लेती हूँ, हम लोगों को ये समझाते हैं कि लिवर आखिर है क्या और उसके फंक्शन क्या हैं? देखिए, आपने पहले ही सही पॉइंट आउट कर दिया। लिवर शरीर का एक बहुत बड़ा अंग है। 2% ऑफ आवर बॉडी वेट, यानी अगर एक 60 किलो का इंसान है तो उसका 1200 ग्राम वजन लिवर का होता है लगभग। और लिवर शरीर के 500 फंक्शंस करता है, जिसमें खाना पचाना, प्रोटीन बनाना, एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के जो इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं, और इस तरीके की बहुत सारे मेटाबॉलिज्म रिलेटेड फंक्शंस जो लिवर करता है। इसके अलावा लिवर शरीर की गंदगी साफ करने में मदद करता है और बाकी बॉडी ऑर्गन्स ठीक ठाक काम कर सकें, इसके लिए एक लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लिवर इतने सारे फंक्शंस तो करता ही है। लिवर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, उसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी। अगर लिवर का एक पार्ट हम निकाल दें, जो पार्ट अप टू 75% हो सकता है, यानी 75% तक लिवर अगर हम निकाल भी दें तो बाकी बचा हुआ लिवर ग्रो करके फिर से पूरा साइज हो जाता है। कि हमारे शरीर का अकेला ऐसा अंग है जो इतना रीजनरेट करता है। बट यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अर्ली स्टेज पे डिजीजेस का नहीं पता चल पाता, क्योंकि जब तक लिवर एक बहुत लिमिट तक डैमेज नहीं हो जाता तब तक उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो इसलिए हमें अपने लिवर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो सर, सिम्टम्स जो आएंगे वो कोई कैसे समझ सकता है कि जो शरीर उनको सिम्टम शो कर रहा है वो लिवर से जुड़े हैं? क्योंकि आपने जैसे कहा कि अर्ली स्टेज पर नहीं आते, तो क्या चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम लेट स्टेज पर ही लिवर डिजीज़ को डायग्नोज करें? देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लिवर के सिम्टम्स दो तरीके के होते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक और एक स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि किसी भी और बीमारी में भी आ सकते हैं, बट अगर हमें पता है कि कौन पेशेंट्स एट रिस्क हैं लिवर डिजीज़ के, तो हम उन्हें अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। अर्ली जैसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, यानी भूख ना लगना, टांगों में सूजन आने लगना, कमज़ोरी होने लगना, नींद प्रॉपर ना आना, और बुखार होने लगना, पाचन शक्ति खराब होने लगना, ये सारे अर्ली स्टेज के सिम्टम्स होते हैं। और जो नॉन स्पेसिफिक हैं, किसी और बीमारी में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो कि कौन पेशेंट है जिनको रिस्क है लिवर डिजीज़ का, तो आप लिवर स्पेसिफिक टेस्ट करा के वो डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरे जो सिम्टम्स हैं बहुत स्पेसिफिक हैं लिवर डिजीज़ के, जो कि आम जनता सब जानती ही है, जैसे पीलिया होना सबसे कॉमन सिम्टम है, यानी लिवर अफेक्ट हो रहा है। उसके अलावा जो सिम्टम्स हैं, अगर लिवर डिजीज़ और एडवांस हो जाती है, पेट में पानी होने लगना, टांगों में सूजन होने लगना, शरीर में पूरा पीलापन आ जाना, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगना, और लिवर डिजीज़ जब और ज़्यादा एडवांस करती है तो बाकी बॉडी ऑर्गन फंक्शंस भी फेल होने लगते हैं, क्योंकि टॉक्सिन लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं तो दिमाग पे असर करने लगते हैं, जिससे पेशेंट कोमा में जा सकता है, हार्ट, लंग, किडनी अफेक्ट होने लगते हैं, और खून पतला होने लगता है। तो इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि हमें ये पहचानने की ज़रूरत है कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं लिवर डिजीज़ के, तो ऐसे कौन से लोग होंगे जिन्हें ज़्यादा खतरा है लिवर से जुड़ी बीमारियों का? जी, तो ये सबसे ज़रूरी है समझना कि लिवर के लिए की बीमारी के लिए कौन एट रिस्क है। लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है लिवर डिजीज़ की, या इररिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर है, जो या आईवी ड्रग अब्यूज़ की हिस्ट्री है, या आपने ऐसी जगह ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है जहाँ से आप श्योर नहीं हैं कि वो क्वालिटी कैसा है, या कई जगहों पे आपने कई जगहों पे नीडल शेयरिंग या ब्लेड शेयरिंग कुछ बार्बर शॉप्स पे होती है, तो वो सब चीज़ें एट रिस्क कर देती हैं लिवर डिजीज़ के। इसके अलावा जो आजकल एक लिवर डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वो है फैटी लिवर एसोसिएटेड लिवर डिजीज़, विच इज़ जो देखा जाता है मोटापे के साथ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ, मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स में, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में, जैसे कि कुछ पेशेंट्स जिनमें डायबिटीज़, थायराइड, ये वाली बीमारियां हैं, तो इनमें ये वाली डिजीज़ ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसे कोई भी रिस्क फैक्टर्स हैं
तो और हमें कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या अभी आने नहीं भी शुरू हुए, तो इन लोगों को मेरी राय में अपने रेगुलर लिवर स्क्रीनिंग कराना चाहिए। तो सर अगर डिजीज़ है और वो अपने लास्ट स्टेज पर है तो फिर उसके क्या विकल्प होते हैं? देखिए, लास्ट स्टेज पे जाने से पहले मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर हम अर्ली स्टेज पे पिक कर सकें, और जैसा कि मैंने बताया कि लिवर अच्छा रीजनरेट करता है, तो अर्ली स्टेज पे हम पिक कर सकें डिजीज़ को, तो हम बहुत आसानी से लिवर की डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। हमारे देश में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख लोग हर साल लिवर की बीमारी से मर जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर टाइमली डायग्नोज किया जाए तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। जैसे कि अगर हमें पता हो कि लिवर डैमेज हो रहा है और पेशेंट अगर अल्कोहल लेता है, अगर वो अल्कोहल टाइमली रोक दे तो लिवर वापस रिकवर कर जाता है। किसी को हेपेटाइटिस बी या सी की बीमारी है, आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, आराम से ट्रीट हो सकता है। जैसे कि जेनेटिक डिजीजेज है, यानी ऑटो इम्यून लिवर डिजीज है, जो पता चल जाता है अर्ली स्टेज पे कि लिवर एंजाइम्स एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, कंसिस्टेंटली बढ़ा हुआ है, आप लिवर बायोप्सी करके डायग्नोज कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करके डायग्नोज कर सकते हैं, तो आप उसको ट्रीट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ देनी होती हैं और ये चीज़ें बीमारियाँ आराम से ट्रीट हो सकती हैं। सिमिलरली अगर वैस्कुलर डिजीज़ है लिवर की, तो ब्लड थिनर्स दें या कभी कभी हमें स्टेंट डालना होता है, तो ये सारी बीमारियां हैं, अगर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करें तो बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। और एक जो बीमारी मैं बिल्कुल अलग से फिर हाईलाइट करता हूं, जैसे फैटी लिवर एसोसिएटेड लिवर डिजीज, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, डायबिटीज या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसमें हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, अपनी डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल रखें, तो हम इस डिजीज़ को स्लो डाउन कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। बट अगर हमें बिल्कुल लेट स्टेज पे पता चलता है, जब बिल्कुल ही लिवर फेलियर की स्टेज पे आ सकते हैं, देखिए बिना लिवर के तो ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। किडनी में जैसे एक डायलिसिस, किडनी फेलियर में पेशेंट्स के लिए एक डायलिसिस अवेलेबल है, लिवर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्टेज में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लिवर ट्रांसप्लांट। तो सर जैसा कि आपने बताया कि कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें रिस्क ज़्यादा है, तो उन्हें कैसे पहचाना जाए और उन लोगों को किन और दूसरे लिवर से जुड़े रोगों का खतरा हो सकता है? जी, जैसे मैंने अभी बताया कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है जॉन्डिस की, लिवर डिजीज़ की, या किसी परिवार में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ रहा है, या वैस्कुलर रिलेटेड लिवर डिजीज़ रहा है, या लिवर कैंसर रहा है, तो ये वाले लोग एट रिस्क हैं। इसके अलावा जो लोग मोटे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, या जो लोग का बिहेवियर, जैसे मैंने अभी बोला इररिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर या आईवी ड्रग अब्यूज़ या नीडल शेयरिंग की कोई हिस्ट्री है, तो ये सारे लोग एट रिस्क हो जाते हैं। जहाँ तक हम फैमिली हिस्ट्री की बात करें, तो फैमिली हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ हैं वो जो कैरी ओवर हो सकती हैं वो है ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़, जो कि वेरियस काइंड्स की होती हैं, तो उनको स्क्रीन करना बड़ा ज़रूरी है अगर फैमिली में किसी और मेंबर को है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हस्बैंड से वाइफ, वाइफ से हस्बैंड, मदर से बच्चा, ऐसे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसीलिए अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस बी या सी डायग्नोस होता है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो ये जब सारे हाई रिस्क पेशेंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन सबको हम सजेस्ट करते हैं एक बेसिक टेस्ट कराने के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट, जो कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। अगर हिस्ट्री है ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ की, तो कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो स्पेसिफिक हैं ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ के। वायरल मार्कर्स जो आइडेंटिफाई करते हैं हेपेटाइटिस बी या सी, और अल्ट्रासाउंड, ये बेसिक टेस्ट हैं जो कि हमें एक लिवर डिजीज़ को अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई या स्क्रीन करने में मदद करते हैं। इसके हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या निकल के आता है, तो कुछ एडवांस टेस्ट किए जाते हैं जो आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस स्टेज पे लिवर डिजीज़ है, या हमें ट्रीटमेंट के लिए और कोई जांच की ज़रूरत है या नहीं है। और ये टेस्ट हमें जब भी हम आइडेंटिफाई करें एट रिस्क पेशेंट तब कराने चाहिए, और अगर हमारा रिस्क एट रिस्क बिहेवियर रहता है और रिस्क परसिस्ट करता है तो ये रिपीटेडली कराने चाहिए, हर 6 महीने से 1 साल में करा लेने चाहिए। तो सर जैसा कि आपने बात की स्टेजेस की, अगर आप बता पाएँ लिवर डिजीज़ के कितने स्टेजेस होते हैं? सो लिवर डिजीज़ पर से एज सच स्टेजेस में डिवाइडेड नहीं है, बट हम अलग अलग बीमारी के हिसाब से कुछ स्टेजेस इस तरह से डिफाइन की हुई हैं। जैसे फैटी लिवर है, तो अर्ली स्टेज पे उसमें फैट होता है लिवर में, जो कि कहने का मतलब यह है कि 10% से ज़्यादा फैट लिवर में जब इकट्ठा हो जाता है। जब फैट बढ़ता जाता है तो एक स्टेज आती है कि वो डैमेज करके लिवर को, और लिवर को हार्ड करना शुरू करता है, जिसे फाइब्रोसिस वाली स्टेज बोलते हैं।
वो फाइब्रोसिस वाली स्टेज नेक्स्ट स्टेज पे जाके जब लिवर बहुत हार्ड हो जाता है और फाइब्रोसिस ब्रिजिंग फाइब्रोसिस की फॉर्म ले लेती है तो उसे सिरोसिस की स्टेज बोलते हैं। अब जब सिरोसिस हो जाता है तो सिरोसिस के भी 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। एक वो जब अल्ट्रासाउंड पे और टेस्ट पे आपको सिरोसिस पता चल रहा है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, जिसे कंपनसेटेड या ए स्टेज, चाइल्ड ए स्टेज सिरोसिस बोलते हैं। जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं तो बी और सी जैसे जैसे एडवांस स्टेज होती जाती है तो उसको उस हिसाब से डिफाइन किया जाता है। बाकी अदरवाइज पर से लिवर की कोई स्टेजेस नहीं होते। तो सर इसके लिए फिर ट्रीटमेंट क्या रहते हैं? तो अगर हम अर्ली स्टेज पे यानी फैटी लिवर या फाइब्रोटिक स्टेज पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जो इटियोलॉजी है, जो कारण है, कारण के हिसाब से हम इलाज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है किसी को तो मेडिसिन से आराम से इलाज हो सकता है। ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ है उसका भी मेडिसिन से आराम से इलाज हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे वैस्कुलर डिजीज़ हैं जिसमें खून की नसों में क्लॉट बनता है, ब्लड थिनर्स हम दे दें या कई बार हम स्टेंट डाल देते हैं तो उससे वो लिवर रिकवर कर जाता है और उसका आराम से इलाज हो सकता है। मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ या लाइफस्टाइल एसोसिएटेड लिवर डिजीज़ है जैसे फैटी लिवर एसोसिएटेड डिजीज़ है, हम अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें और कुछ मेडिसिन है स्पेसिफिक जो बीमारी को ट्रीट करने के लिए, जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, थायराइड की बीमारी को कंट्रोल में रखें तो हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेशेंट जब तक पहुंचते हैं तब वो बिल्कुल एंड स्टेज लिवर डिजीज़ में होते हैं, जब लिवर बिल्कुल फेल हो चुका होता है। ऐसे वाली स्टेज पे हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट ऑप्शन बचता है, वो है लिवर ट्रांसप्लांट। सर जैसा कि आपने बताया कि लिवर ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन है, तो वो उसके लिए कोई भी खुद को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता है कि हाँ ठीक है अब मुझे जाना है लिवर ट्रांसप्लांट लेना है, तो क्या उसको करना चाहिए डाइट में या किसी भी तरह के मेंटली फिजिकली कौन सी चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट मैं आपका एक क्वेश्चन में चेंज करूंगा, लास्ट ऑप्शन नहीं है, इट हैज़ टू बी अ टाइमली ऑप्शन। सही टाइम पे किया जाए तभी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक गलतफहमी लोगों की ये होती है कि लिवर ट्रांसप्लांट तब करना है जब और कुछ भी नहीं हो सकता। बट जैसे जैसे लिवर फेलियर एडवांस होता जाता है एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है वो किसी लायक नहीं होता, तो टाइमली लिवर ट्रांसप्लांट कराना ज़रूरी है अगर हमें उसका सक्सेस अचीव करना है। अब लिवर ट्रांसप्लांट होता क्या है, देखिए जैसे मैंने बताया बिना लिवर के तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, और अगर लिवर लास्ट स्टेज पे है, बिल्कुल फेलियर की स्टेज पे है, तो बीमार लिवर को हटा के उसकी जगह एक नया हेल्दी लिवर लगाया जाता है जिसको लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब ये इंसान के शरीर पे होने वाली एक बहुत बड़ी सर्जरी है, तो इंसान की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो झेल सके। लिवर का मरीज वैसे ही वीक होता है क्योंकि लिवर जब बिल्कुल ही फेलियर स्टेज पे होता है तो उसके लगभग जो 500 बॉडी फंक्शंस हैं वो नहीं हो रहे होते या प्रॉपरली नहीं हो रहे होते, तो वो सारे शरीर को कमज़ोर कर चुका होता है। तो टाइमली कराना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। आज की डेट में लिवर ट्रांसप्लांट करके अच्छे रिजल्ट्स हैं, 90 से 95% ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं और 80% से ऊपर पेशेंट 10 साल या उससे बियॉन्ड लॉन्ग टर्म नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो सर क्या लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं? देखिए जैसे मैंने बताया लिवर ट्रांसप्लांट एक बड़ी सर्जरी है और लिवर ट्रांसप्लांट में जो अंग लगाया जाता है वो शरीर का अपना नहीं है, तो हमें उसको बॉडी के इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए, रिजेक्शन से बचाने के लिए कुछ दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती हैं। तो वो दवाइयों से कुछ कई बार साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अगर हम अपना ध्यान ठीक रखें तो हम ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। अब जिन्हें लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है उन्हें सर्जरी के बाद आगे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनको अपने आप को इन्फेक्शन से बचा के रखना है, जिसके लिए हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने खान पान में, अपने सराउंडिंग्स में एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करें। दूसरा, अपने रेगुलर टेस्ट कराएं और आप अपने ट्रांसप्लांट सेंटर जहाँ पे आपने ट्रांसप्लांट कराया उनके पास रेगुलर फॉलोअप में रहें। जो टेस्ट हैं उनमें ज़रूरी है लिवर के अलावा किडनी के भी टेस्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी जनरल चेकअप रेगुलरली कराते रहें। मेडिसिन्स जैसे एडवाइस किया जाए वैसे ही रेगुलरली लेनी चाहिए, उसमें कोई भी कमी या चेंजेस अपनी मर्जी से ना करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें जिसमें कि रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना पीना, अपने आप को मोटापे से बचा के रखें।
यूजली ट्रांसप्लांट के बाद हम सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स आप 2 से 3 महीने बाद अपनी जॉब पे वापस जा सकते हैं, अपना रेगुलर काम करें, उसमें कोई कमी नहीं होती है, एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी लीड कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो। जी, एक सवाल आपकी बातें सुनते सुनते मेरे मन में आया, क्या जिनको लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है इन फ्यूचर वो डोनर बन सकते हैं? नहीं, वो डोनर नहीं बन सकते। वो ट्रांसप्लांटेड लिवर है, ऑल्दो कुछ केसेस रिपोर्टेड है जैसे कि किसी का ट्रांसप्लांट हुआ और वही ट्रांसप्लांट के कुछ दिन बाद ब्रेन डेड हो गया तो वो लिवर निकाल के एक दूसरे पेशेंट को लगाया गया, बट ये बहुत ही रेयर रिपोर्टेड केसेस हैं। तो जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप लिवर से जुड़ी कोई भी बीमारी होने से पहले ही इसे रोक सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रखें और एक हेल्दी लाइफ को लीड करें।